अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कफ्तान स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप सबके साथ मैंने एक बिजी रूटीन को शेयर किया है। आज की वीडियो में मैंने शेयर किया है कि लड़कियों को, बेटियों को, बहनों को पढ़ाई के साथ साथ कौन कौन से हुनर हैं वो सब आने चाहिए। और आज मैंने प्लान किया अपना एक बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस स्टिच करने का, और मैंने कुछ उसकी स्टिचिंग भी आपके साथ शेयर की है। इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। बेटियों को ना कोई हुनर भी ज़रूर सिखाना चाहिए जिसमें कि उनका इंटरेस्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो। जब बेटियों के हाथ में हुनर होता है तो वो माशरे से या किसी से भी डरती नहीं है, आगे बढ़ती हैं, कॉन्फिडेंट होती हैं कि वो इंडिपेंडेंट वुमेन बन सकती हैं। इतनी ज़्यादा रूटीन बिजी होती है। मैं सोचती हूँ हमेशा कि समर वेकेशन आएंगी, बच्चों की छुट्टियाँ होंगी, थोड़ी सी रिलैक्स होंगी, लेकिन और भी ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ। एनीवेज़ अल्हम्दुलिल्लाह कि मसरूफ़ियत भी ब्लेसिंग होती है। अगर हम ख़ुद को मसरूफ़ रखते हैं तो हमारा खाली दिमाग शैतान का घर नहीं बनता। आजकल समर हॉलीडेज़ चल रही हैं, और जब से रमज़ानुल मुबारक समर में आना शुरू हुआ था तो रूटीन ये हो गई थी कि रोज़ा रखने के बाद हम सोते थे, सारी रात जागते थे सहरी के बाद, क्योंकि सहरी ही बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती थी। आजकल भी ऐसे ही होता है कि 3:30 पे फजर की अजान हो जाती है, तो टाइम का पता ही नहीं चलता। और अगर मैं इशा के बाद सो जाऊं तो फिर फजर की नमाज में सो जाती है, उठा नहीं जाता। तो फिर मैं सोचती हूँ कि छुट्टियां हैं तो चलें फजर की नमाज़ पढ़ के सोती हूँ। और फजर की नमाज के बाद भी मैं 8-9 बजे तक सोती हूँ, और उसके बाद फिर ज़ोहर से थोड़ी देर पहले उठती हूँ। उठते साथ सबसे पहले होता है कि गर्मियाँ हैं और शावर लेना है, अच्छे से कपड़े पहनने हैं, चेंज करना है, और उसके बाद घर के कामों को स्टार्ट करना है। बच्चे भी फिर ऑफ कोर्स लेट ही उठते हैं। बच्चे कभी मुझसे पहले उठ जाते हैं, कभी मैं बच्चों से पहले उठ जाती हूँ, तो बस फिर जल्दी से मैं रेडी हो जाती हूँ। बिकॉज़ जब एक बार काम करना शुरू होते हैं, नाश्ता बनाना, फिर खाना बनाना, क्लीनिंग वगैरह। अच्छा, जो भी ड्रॉर ड्रेसिंग का होता है ना, 1 बाय 1 मैं एक ड्रॉर करके क्लीन करती रहती हूँ साथ में, वरना बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। हालांकि ये ड्रॉर्स बंद होते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट इनके अंदर मिट्टी भी जाती है और हमारे बाल भी चले जाते हैं। आई डोंट नो वो बाल उड़ के कैसे जाते हैं, बट मैंने इसकी क्लीनिंग की। इसके अंदर मैं रखती हूँ अपना स्ट्रेटनर, और इसमें मैंने कुछ छोटे पाउचेस वगैरह रखे हुए हैं। तो इसको मैंने अच्छी तरह से क्लीन किया। साथ में फिर मैंने सोचा कि मैं कैमरा को भी लगा लेती हूँ। अच्छा, नॉर्मली ये जल्दी से काम हो जाते हैं, ट्रस्ट मी, लेकिन कैमरा को सेट करना और किस एंगल से सही नज़र आ रहा है, अच्छा लग रहा है, फिर वो भी डिफ़िकल्ट होता है करना, लेकिन इसमें फिर ज़्यादा टाइम मेरा चला जाता है। उसके बाद फिर मैंने अपना बेड बनाया एज़ यूजुअल। ऑफ कोर्स सबसे पहले तो हम अपना बेड बनाते हैं। वैसे उठते साथ मैं बेड बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं पहले रेडी होती हूँ, उसके बाद फिर मैं बेड बनाती हूँ एंड देन क्लीनिंग वगैरह करती हूँ, क्योंकि फिर वही बात होती है कि मैं फिर स्लो हो जाती हूँ। फिर मैं जब क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हूँ तो मैं कहती हूँ अच्छा अब एक ही बार चेंज करूँगी, इसलिए मैं पहले से ही रेडी शेडी हो जाती हूँ। ओके, बेड को अच्छी तरह से सलवट फ्री, रिंकल फ्री करने के बाद, अच्छी तरह से बनाने के बाद, रूम में जितनी छोटी मोटी जितनी चीज़ें होती हैं ना, साइड टेबल्स पे पड़ी होती हैं, ग्लास होते हैं, कप होता है, या कुछ भी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं। बच्चे समटाइम्स कोई शर्ट उतारते हैं, ऐसे ही रख देते हैं, तो उन सारों को अपनी अपनी जगह रखने के बाद, पूरा रूम सेट करने के बाद फिर जाती हूँ, कोई और काम करती हूँ, सफाई करती हूँ। तो मैंने सोचा था कि आज मैं डिटेल से अपने रूम की ना सफाई करूँगी और फिर मैं डस्टिंग भी करूँगी। लेकिन साथ में वीडियो बनाने के साथ इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रही होती हूँ कि फिर मैंने जल्दी से कैमरा ऑफ करके सफाई की थी और थोड़ी सी आपके साथ शेयर की। अब जैसे बच्चे कहीं पे भी अपने जूते उतार के रख देते हैं, तो ये सारे काम जो है ना माएँ चलते फिरते करती चली जाती हैं। अब तो मैं बच्चों को भी बोलती हूँ अपनी चीज़ उठाएं और लेके जाएं, ताकि उनको आदत हो। बेसिकली होता ये है कि जब हम माएँ खुद ही से सारे काम कर देती है ना, बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि मेस क्या होता है। तो इसलिए मैं फिर बहुत कम होता है कि अब
खुद ही से सारा कुछ कर देती हूँ। जो बच्चों के करने के काम होते हैं ना, वो मैं बच्चों को ज़रूर बोलती हूँ कि आपने इसको ऐसे करना है, सोफ़ास के कुशन्स ठीक करके बैठना है, और उठेंगे तब भी आपने ठीक करने हैं, अपने जूते अपनी जगह रखने हैं। अच्छा, जैसे मैंने आप सबके साथ शेयर किया था कि मैं स्टिचिंग भी कर लेती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। स्टिचिंग भी वन ऑफ माई हॉबीज़ रहा है। मैं शादी से पहले तो बहुत ज़्यादा स्टिचिंग करती थी। मुझे इसका सबसे ज़्यादा मज़े की जो बात लगती है ना, कि आपको अगर इंस्टेंटली भी ड्रेस चाहिए ना कहीं पहन के जाने के लिए, तो आप रातों रात बना के क्विकली इंस्टेंटली पहन के जा सकते हैं। और वैसे रूटीन में थोड़ा बहुत स्टिचिंग करते रहें। अब मैं ये करती हूँ कि ड्रेस अगर मुझे बनाना है तो मैं उसको प्रेशर नहीं लेती हूँ, बस थोड़ा थोड़ा करके उसको 1 हफ़्ता लगता है या 2 वीक्स लगते हैं या 2-3 दिन लग जाते हैं, आराम से उसकी स्टिचिंग कर लेती हूँ और इसको भी मैं एंजॉय करती हूँ। सारी चीज़ें, रूम सारा सेट करने के बाद फिर मैं आ गई रूम की क्लीनिंग की तरफ, और मैंने कैमरा थोड़ी ही सी देर लगाया क्योंकि मेरे फ़ोन में स्टोरेज का भी इशू हो जाता है और फिर एडिटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं बस थोड़ी सी चीज़ें दिखाऊं, और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है और वॉइस ओवर भी फिर बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। अच्छा, जो ये सारे मैं काम दिखा रही होती हूँ ना, तो इससे सारी मॉम्स, सारी हाउसवाइफ्स रिलेट कर पाती होंगी, तो हो सकता है कुछ आइडियाज़ भी मिलते हों आपको। अच्छा, मोस्टली हाउसवाइफ्स सोचती हैं कि चेंज करके क्या सफाई करनी है, अच्छे कपड़े पहन के साफ सुथरे, और मुंह पे क्रीम्स नहीं लगाते। तो क्रीम्स लगाने से ना डस्ट वगैरह से आपकी स्किन सेफ रहती है, तो आप ज़रूर सनस्क्रीन लगा लिया करें समर्स में। जैसे कि मैंने बताया था कि ज़ोहर के टाइम से पहले मैं उठती हूँ, तो जल्दी सारे काम सफाई वगैरह करने के बाद ज़ोहर की अजान हो जाती है, तो मैं सबसे पहले नमाज़ पढ़ती हूँ। और नमाज जिस टाइम की भी होती है वो हमें अव्वल वक्त से मुराद जैसे ही अजान हो फ़ौरन नमाज पढ़ें सारे काम छोड़कर, क्योंकि इस तरह से आपको काम करने का भी मज़ा आएगा और ट्रस्ट मी, नमाज पढ़ के आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून भी मिलेगा। अच्छा, उसके बाद आज मैंने सोचा था कि मैं अपने ड्रेस की कटिंग करूँगी, ड्रेस स्टिच करूँगी, तो आपके साथ वो भी थोड़ा सा शेयर करूँगी। नॉर्मली होता ही है कि बस मैं भी जल्दी से ही करना शुरू कर देती हूँ और फिर मैं भूल जाती हूँ वीडियो बनाना। दिस टाइम मैंने सोचा स्क्रैच से मैं स्टार्ट करती हूँ। ये एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है जिसकी मैंने कुछ कटिंग भी कर ली थी, कुछ कटिंग रह गई है, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। शर्ट मैंने कटिंग कर ली थी, इसकी शलवार रहती है और इसका जो ट्राउज़र है ऑर्गेन्जा का है और बहुत अच्छा सा एम्ब्रॉयडर्ड भी है, और ट्राउज़र जो दुपट्टा है वो पूरा रेडी है। आई मीन इसके साथ कोई लेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, पीको करवाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं हैंगर में लगा दूँगी। हेयर इज़ माई बॉक्स, एक बैग है जिसके अंदर जितनी भी सारी लेसेस वगैरह होती है ना, एक्स्ट्रा या जो भी हम न्यू भी लेकर आते हैं, मैं इसके अंदर रखती हूँ और मुझे पता होता है कि इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं और यहीं से मैं निकाल लेती हूँ। तो ये कुछ जिप्स वगैरह भी यूज़ होती हैं कभी कभी, तो वो भी मैंने कुछ रखी हुई थी। फिर यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट कलर्स की लेसेस हैं और मुझे अब पूरे सूट पे लेस लगानी थी, तो मैंने सोचा कि मैं कोई अच्छी सी वाइट कलर की लगाती हूँ, क्योंकि इसके अंदर ना वाइट बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी है और अच्छा लगेगा, एलिगेंट कूल लगेगा। इसमें जो पर्पल कलर की एम्ब्रॉयडरी है ना, अगर मैं इसके साथ पर्पल मैचिंग करती तो वो बहुत ज़्यादा एकदम से ना लाइट के साथ डार्क बहुत शार्प हो जाता। एम्ब्रॉयडरी तो बिल्कुल थोड़ी सी है, तो उससे इसकी जो ब्यूटी है वो इन्हेंस हो रही है, लेकिन इससे ज़्यादा हम इसके अंदर पर्पल ऐड नहीं कर सकते थे, व्हाट आई फील। तो मुझे ये वाइट कलर की पहले मैंने एक लेस निकाली और वो मुझे लगा कि सेंटर में लगाने के लिए ना, किसी के पैच के सेंटर में, फिर मैंने ये वाली लेस निकाली। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल और बहुत अच्छी मुझे लगी, एंड आई हैव डिसाइडेड कि अब मैंने यही वाली लेस लगानी है और बहुत ही प्यारा सा नेकलाइन बनाना है, आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। तो बस फिर मैंने सारी चीज़ों को वापस रखा और बैग को
बंद करके वापस अपनी जगह पे रख दूंगी। अच्छा, एक हैबिट आप अपनी बना लेना कि जिस चीज़ की जो जगह हो ना, उस जगह पर आप वापस रख दें। ट्रस्ट मी, कभी मेस होगा ही नहीं आपकी, ना तो कबर्ड ख़राब होगी, ना ही आपका रूम ख़राब होगा, किचन भी मैसी नहीं होगा, घर का कोई एरिया भी। यहाँ मैंने दुपट्टे को हैंगर में अच्छी तरह से लगा के अपनी वार्डरोब में हैंग कर दिया है। अच्छा, पहले मेरी जो सिलाई मशीन थी ना, वो एक बॉक्स के अंदर जैसे नॉर्मली हमारी होती हैं, टिपिकल जो सिलाई मशीन होती है, तो वो मुझे निकालनी पड़ती थी, कबर्ड में से उठानी पड़ती थी। अब चूँकि मेरी बैक का प्रॉब्लम है, मैं उठाती नहीं हूँ, तो उसके लिए ना एक मैंने इनबिल्ट टेबल बनवा ली है। तो उस टेबल के अंदर फिक्स हो गई है मेरी वो मशीन, वो एक जगह पे मैंने रख दी है। बस मेरा जब भी दिल चाहता है मैं वहाँ बैठती हूँ और स्टिचिंग कर लेती हूँ। ये मेरे सिलाई के बॉक्सेस हैं, इसमें एसेंशियल थिंग्स है मेरी सिलाई की। ये कटर है, जब हम सिलाई करते हैं और थ्रेड कट करना होता है ना, तो बहुत यूज़फुल रहता है। फिर ये बॉबीज़ हैं, बॉबी पिन, बॉबिन जो होती हैं, फिरकी जिसको बोलते हैं। ओके, ये फिरकी है और इसमें नलकियां हैं। आई वॉज अफ्रेड कि कोई नलकी मैच हो जाए। यहाँ पे 3 ब्लू कलर्स की थी, तो एक तो बहुत लाइट थी, एक ज़्यादा डार्क थी, तीसरी वाली मैंने कोशिश की कि मिल जाए, लेकिन थैंक गॉड मैच हो गई। मुझे मार्केट नहीं जाना पड़ा, वरना फिर टाइम आपका सारा मार्केट में वेस्ट हो जाता है। और ये दूसरा बॉक्स है जिसके अंदर मैंने सुइयाँ भी रखी हुई हैं, और ये वो जब हमें सिलाई खोलनी होती ना, ओपनर है। और इसके अंदर मैंने इंचेस टेप भी रखी हुई है, हेयर इट गोज़। इसके अंदर कॉमन पेन्स हैं जो कपड़े को स्टिक करने के लिए होते हैं। और ये मेरा बेसिकली एक बहुत ही कॉम्पैक्ट सब बॉक्स है जिसके अंदर सब कुछ है, टाइनी सिज़र भी है, तो वो मैं आपके साथ डिटेल से बाद में शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने चीज़ें जो मुझे चाहिए थी मैंने निकाल ली, और अब मैं यहाँ पे कटिंग करूँगी। शर्ट की तो मैंने ऑलरेडी कटिंग की हुई थी, तो अब मैं इसके साथ शलवार बना रही हूँ। बेसिकली ट्राउज़र का ये होता है कि ट्राउज़र गर्मियों में ना बहुत जल्दी, क्योंकि कपड़ा लॉन का होता है और इसका बिल्कुल प्योर लॉन थी, बिल्कुल पतली सी, तो मैंने सोचा घेर वाली शलवार होनी चाहिए। और आजकल तो वैसे भी ट्रेंड में है शलवार, तो इसलिए शलवार बनाऊंगी, एंड दैट इज़ मोर ईजियर दैन द ट्राउज़र। ओके, यहाँ पे मैं मेजरमेंट कर रही हूँ इसकी। हर एक चीज़ आपके साथ डिटेल से नहीं शेयर कर सकती थी, वरना वीडियो बहुत लंबी होती। अभी भी वीडियो बनाते हुए मेरी जो वीडियो बनी थी वो 2 से ढाई घंटों की बनी थी, जिसको कि मैंने आधे घंटे में एडिट करके शिफ्ट किया है। तो आप सोच सकते हैं कि फिर मुझे और कितना ज़्यादा टाइम लगा होगा वीडियो बनाने में और इसको कटिंग करने में, बनाने में। तो अच्छा, मैंने देसी तरीके से ऐसे इसको किया है टियर। कपड़ा एक साइड से ना इस तरह से फट जाता है, और इसकी एक दूसरी साइड होती है जो कि सिर्फ हम सिज़र के साथ कट कर सकते हैं, वरना वो आड़ा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं मेजर करके ना इसको इक्वल करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा कपड़ा आड़ा था जब मैंने उसको फोल्ड किया, तो वो वरना फिर आपका जो ट्राउज़र या शलवार होती है वो ख़राब बन जाती है ना। तो इसलिए इसको पहले मैंने निशान लगा के मैं स्ट्रेट कटिंग कर लूँगी शलवार की दोनों साइड्स, दोनों जो पैंचे हैं वो, और उसको फिर तब फर्दर मैं इसके अंदर काम करूँगी। अच्छा, मैं बात कर रही थी अपनी सिलाई मशीन की, कि सिलाई मशीन मैंने अब जब से टेबल के ऊपर फिक्स करवाई है ना, और मैंने एक कॉर्नर में रख दी है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। तो मैं सोचती हूँ कि हमारे घर में ना एक छोटा सा रूम सेपरेटली ना सिलाई मशीन के टेबल वाला होना चाहिए, जिसके ऊपर ऑल द टाइम सिलाई मशीन हो, जिसका शौक़ होता है। शौक़ ना भी हो तो घर में कोई छोटी मोटी सिलाई वगैरह लगाने के लिए ना हम सबको थोड़ी सी सिलाई ज़रूर आनी चाहिए। और मैं कहती हूँ कि बेटियों को, सब बेटियों को सिलाई कढ़ाई ज़रूर सिखाना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो इसका काम करें, इसलिए कि अपने लिए इंसान को सब कुछ आना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मुझे शौक़ भी था बचपन में। मेरी बड़ी सिस्टर्स करती थी, उनको देख के अम्मी उनको सिखाती थी, अम्मी ने उनको सिलाई स्कूल भी भेजना शुरू किया। तो मैंने कैसे सीखा कि मेरी बड़ी सिस्टर जाती थी और मैं उनके साथ जाती थी, तो बस देखते देखते मैंने सीख लिया। बेसिकली तो वो सीखने जा रही थी और मैंने भी उनके साथ सीख लिया।
और मैंने अम्मी से कहा कि मुझे अब ड्रेस ला के दें, मैं खुद स्टिच करूँगी। अम्मी वॉज वेरी सरप्राइज कि कैसे मेरी बेटी करेगी, बट अम्मी ने कहा ओके फाइन, अगर आप लाइक करना चाहते हो तो ठीक है, और मैंने कर लिया था। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, स्टिचिंग जब मैं करती थी ना तो मेरे से बहुत सारी मिस्टेक्स भी होती थी। ऑफ कोर्स कभी जो उल्टी साइड होती थी उसको मैं सीधी साइड पे जोड़ दिया करती थी। एंड आई रिमेंबर अम्मी ने कभी डांटा नहीं था कि ये तो आपने ख़राब कर दिया। मैं कहती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह, माँओं का कितना हौसला था उस टाइम की माँ में। हमारे में तो पेशेंस इतना ज़्यादा है ही नहीं है। तो अब यहाँ पे ये मैं स्टिकिंग बुकरम होता है, इसके बारे में सबको ही पता होगा। तो इसको कटिंग करूँगी नेक लाइन बनाने के लिए, और इसका हम नेक कट करते हैं और इसको हम कपड़े के ऊपर पेस्ट करते हैं और फिर हम वो उसको स्टिच करते हैं। अभी साथ साथ मैंने आपके साथ थोड़े थोड़े स्टेप्स भी शेयर किए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैं दोबारा मैंने बॉक्स खोला कि पिन्स लगाऊंगी ताकि इक्वल रहे इसकी नेक लाइन। जब मैं कटिंग करूं तो वो मूव ना करे, और हमेशा ऑन द टॉप और नीचे से भी हमें इसको ना इक्वल करना पड़ता है, कपड़ा हो या बुकरम हो, कोई भी चीज़, ताकि जब हम उसके अंदर कटिंग करें तो वो स्ट्रेट हमारी इक्वली सेट हो कटिंग। तो यहाँ पे मैं नेकलाइन बना रही हूँ जो कि होगी आयरन शेप की। एक तो होता है बिल्कुल स्ट्रेट वी, तो मैं स्ट्रेट वी नहीं बनाऊंगी, उसको मैं हल्का सा राउंड करूंगी जो कि आयरन शेप बन जाएगी, जो इस तरीके की शेप होती है ना। अभी आप ये देख सकते हैं, मैंने कोशिश किया है कि क्लियरली आपके साथ शेयर कर सकूं, तो इसको मैंने हल्का सा राउंड किया है। अब जितना चौड़ा मुझे ये बुकरम चाहिए ना उसका मैं निशान लगा लूँगी। तो मैंने 1 इंचेस पे सारा निशान लगा लिया है ताकि सारा इक्वली 1 इंच का चौड़ा हो। और स्टार्ट में तो ये हमें बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। जो एक्सपीरियंस हो जाते हैं या जिनकी ड्राइंग्स अच्छी होती हैं, जिनकी कटिंग भी अच्छी होती है, जिनका हाथ फर्म होता है ना, वो बग़ैर नापे हुए क्विकली कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तो मेजर किया है क्योंकि मेरे से विबल वोबल हो जाता है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको जब ओपन करूँगी ना, देन यू कैन सी कि कितना अच्छा कट हुआ है। और इसके टॉप पे मैंने जो स्ट्रेट लाइन लगाई थी उसको भी हम कट करेंगे। अभी पहले मैंने इसको ओपन किया और आपको दिखाने के लिए, फिर मुझे याद आया कि मैंने इसके टॉप पे जो स्ट्रेट लाइन लगाई थी उसको मैं कट कर लूँ, वरना मेरा नेक भी डीप हो जाएगा और फिर वो इक्वल भी नहीं रहेगा। और इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया एंड हियर इट गोज़। यू कैन सी कितना प्यारा ये मेरा नेकलाइन रेडी हो गया। अब इसको मैं कपड़े के ऊपर स्टिक करूँगी। अच्छा, ये स्टिकिंग बुकरम एक साइड से शाइनी होता है और दूसरी साइड से खुरदरा सा होता है। जो शाइनी साइड होती है ना, उस साइड को हमने चिपकाना होता है कपड़े के ऊपर रख के। और अब ये मैं बुकरम कट कर रही हूँ कि मैंने नेक लाइन के नीचे एक पट्टी बनानी है जिसके ऊपर मुझे लेस लगानी है, तो वो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। तो बस वो मैंने कट कर लिया एंड नाउ मैंने कपड़ा प्रेस किया है। अच्छा, प्रेसिंग की मुझे बहुत आदत है जब भी कटिंग करें। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारी बहुत अच्छी कटिंग हो जाती है ना, कपड़ा ज़रा स्ट्रेट रहता है और नीट होता है, कटिंग भी नीट हो जाती है। तो यहाँ पे अब ये नेकलाइन हो गया, चिपक गया। अब इसकी साइड्स में कट करूँगी लेकिन थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा छोड़ दूँगी ताकि मैं उसको अंदर टर्न करके सिलाई लगाऊं नीटनेस के लिए, और ताकि इसके धागे ना निकले। तो यहाँ पे मैंने बढ़ा के थोड़ी सी इसकी कटिंग की है। सेंटर से मैं अभी कटिंग नहीं करूँगी, सेंटर से कटिंग मैं बाद में करूँगी जब मैं इसको शर्ट के ऊपर स्टिक कर दूँगी। अच्छा, सिलाई की बहुत सारी चैनल्स भी हैं, वहाँ पे आप ऑफ कोर्स सिलाई सीख सकते हैं। तो ये तो मैं खुद से स्टिचिंग करी थी
तो जो जो चीज़ें मैंने कैप्चर की मैं इसलिए आपके साथ थोड़ी थोड़ी साथ साथ में वो शेयर कर रही हूँ। अच्छा होता ये है कि समटाइम्स हमारा दिल चाहता है, हमें मोटिवेशन नहीं मिल रही होती, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे को देखते हैं जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल जाती है। अच्छा वो जब मैं काम कर रही थी तो बच्चों ने आकर कहना शुरू कर दिया कि मामा बहुत देर हो गई, अब हमें भूख लग रही है। बेसिकली मैंने नमाज के फ़ौरन बाद वो करना शुरू कर दिया था, तो टाइम भी मुझे ज़्यादा लग रहा था। फिर मैं आई तो मैंने बच्चों को कहा कि खाना तो मैं थोड़ी देर के बाद बनाऊंगी, बिकॉज़ मैं थोड़ा काम कर रही हूँ, और तो मैं आपका नाश्ता बना दूँ। तो उन्होंने कहा मामा बस नाश्ता दे दें और हमें जल्दी से दे दें। मेरी बेटी खाला के घर गई हुई थी, तो मैंने दोनों बेटों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया, साथ में अपनी चाय भी बना ली, क्योंकि मुझे भी हेडेक हो रहा था। लाइक इट इज़ easy to do things, लेकिन it is difficult to capture each and every moment। आपको याद रखना पड़ता है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, ट्रस्ट मी, कि मैं वो कर चुकी होती हूँ और मुझे याद है ओ माय गॉड मैंने कैमरा नहीं लगाया था इस जगह पे, क्योंकि कैमरा मेरे साथ साथ मूव तो नहीं करता ना, उसको मुझे खुद से सेट करना पड़ता है, फिर मैं उसको ऑन भी करना पड़ता है। तो एनीवेज अच्छा देगची मैंने काफ़ी देर रखी थी, कैमरा लगाते करते वीडियो बनाते, वो काफ़ी गर्म हो गई थी। जब मैंने पानी डाला तो उसका काफ़ी स्टीम निकला। अच्छा ये मुझे किसी ने कहा था कि आपने इस केटल की जो ये नोज़ल है इसके आगे आपने टिश्यू पेपर रखना है, और मुझे उनका कमेंट अच्छा लगा था। आपने मुझे आइडिया दिया और मैंने उसको फॉलो किया, एंड दैट इज़ रियली वर्थ इट, कि वाकई केटल के अंदर कोई चीज़ ना चली जाए ना। रात के टाइम में चूंटियाँ भी होती हैं, मकड़ी वगैरह भी आ जाती है, एनीथिंग कैन कम, क्योंकि रात में अंधेरा होता है तो हो सकता है। हर चीज़ कवर्ड होनी चाहिए। अच्छा एक ही फ्राइंग पैन के अंदर मैंने दोनों अंडे बना लिए। फिर ये जो मैंने अपनी चीज़ें रखी हुई थी अरेंज करके, ट्रस्ट मी कि ये इतना मेरे लिए यूज़फुल रहा है जो मैंने अपने किचन को रीऑर्गेनाइज़ किया है। मज़ा आ जाता है मुझे चीज़ें रखने का और वहाँ से क्लीनिंग करने का और यूज़ करने का। तो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में आपके साथ और भी बहुत सारे आइडियाज़ शेयर करूँगी। इस वीडियो में चूँकि अब मैं स्टिचिंग कर रही थी, मैंने सूट सिया, तो मैंने सोचा कि मैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे इसको करने में भी पूरा पूरा दिन लग जाता है ऑफ कोर्स। तो बस थोड़ा थोड़ा सा करके करती हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि तबीयत भी मेरी थोड़ी ख़राब है और मैं थक जाती हूँ जल्दी, तो मैं बहुत देर तक खड़े रह कर भी ना थक जाती हूँ। और जब कैमरास लगाने होते हैं तब तो और भी ज़्यादा टाइम लगता है। आई नो दिस इज़ माई वर्क एंड आई हैव टू डू इट, चाहे मेरी कैसी ही कंडीशन क्यों नहीं है, काम तो काम होता है ना। सो फिर मैंने आपके साथ एक और ये बहुत ही क्यूट टाइनी सी अपनी ना कुंडी शेयर करनी थी। ये मैंने ली है $1 शॉप से, और इसके अंदर मैं इलायचीज़ कूटती हूँ। तो ये बहुत ही मज़े की चीज़ है, आई लव इट। और स्पेशली इट वाज इन दी रेड कलर, तो बस मैं फिर रह ही नहीं सकी इसको ख़रीदे बगैर। एनीवेज़ अच्छा बच्चों का माशाल्लाह से नाश्ता रेडी हो गया साथ साथ, और मैंने अपने लिए चाय भी बना दी। अच्छा ये स्पून्स का भी मुझे किसी ने कहा था, ये देखें कि इसके अंदर अब मैंने दूसरे छोटे स्पून्स डाल दिए, और जो केटल के साथ वाला है ना लॉन्ग डीप, उसके अंदर मैंने कटलरी सेट जो चमचे मेरे देगची वगैरह के हैं, स्पैचुलास, वो सारे मैं उसके अंदर रखती हूँ। तो यहाँ पे चीज़ें यूज़ करने के बाद अब बच्चों को भी पता है कि इसके अंदर ही रखना है और साफ़ करके, तो ये हर एक चीज़ अपनी जगह पे चली जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। एनीवेज़ अब सारी चीज़ें बाकी जो मैंने निकाली थी, ब्रेड, दूध, सब कुछ मैंने अपनी अपनी जगह वापस रख दिया, क्योंकि मैं अब नहीं चाहती थी कि किचन में कोई ज़रा सा भी मैस हो, क्योंकि चूँकि मैं अब ड्रेस अपना स्टिच कर रही हूँ, उसकी कटिंग कर रही हूँ, मेरा सारा फोकस वहाँ पे होगा। तो फिर अगर किचन गंदा होगा ना तो मैं बस फिर मेरे माइंड में चलता रहेगा मुझे किचन को भी क्लीन करना है, बर्तन धोने हैं जल्दी जल्दी से। तो थोड़े से जो बर्तन थे वो मैंने रख दिए कि मैं
पहले अपना ड्रेस का करूँगी और फिर जब मैं खाना बनाने आऊँगी तो तब मैं जो भी बर्तन होंगे उनको मैं वॉश कर लूँगी। तो चूँकि अब मुझे अपनी चाय भी पीनी थी, एनीवेज़ फिर मैं रह ही नहीं सकी थी। मैंने चाय पीने के फ़ौरन बाद जो है वो किचन क्लियर कर दिया था। पत्ती हमेशा मैं डस्टबिन में डालती हूँ वरना सिंक बंद हो जाता है। चाय पीकर किचन करके उसके बाद मैं आके बैठ गई और यहाँ पे अब मैंने नलकी निकाल ली थी। पहले वाली जो नलकी लगी हुई थी उसको मैंने उतारा। अब सबसे पहले और थोड़ा डिफ़िकल्ट जो मुझे हमेशा से लगता है, फिरकी को भरना, बॉबिन जो होती है उसको भरना मुझे थोड़ा ट्रिकी लगता है। अच्छा, फिरकी भरने का भी ना एक ट्रिक होता है, लूज़ भी भर जाए तब भी टांका ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा सख्त भी फिरकी पे धागा चढ़ जाए तो वो भी बहुत टांका ख़राब हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि समझनी होती हैं और एक्सपीरियंस से आती हैं। एंड जो सुई में धागा बार बार डालना पड़ता है ना, धागा जो टूट जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल लगता था। लेकिन आजकल एक बहुत ही मज़े का गैजेट आया हुआ है, मैंने आपके साथ वो शेयर किया है, धागा डालने वाला ना, तो वो बहुत ही अच्छा है। थैंक गॉड, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। मैंने आई साइड की ग्लासेस लगाने के बावजूद मैं सुई में धागा नहीं डाल पाती थी, लेकिन उस गैजेट के साथ मैं इजीली डाल लेती हूँ। तो ये मुझे स्टिचिंग का मज़ा भी आता है, क्योंकि वरना मुझे बच्चों का वेट करना पड़ता था, किसी से कहना पड़ता था और मैं तंग पड़ जाती थी। तो मैंने फिरकी लगा दिए। अब यहाँ पे ये मैं नेक लाइन को रेडी करूँगी। जो कॉर्नर पे मैंने कपड़ा छोड़ा था ना, उसको मैं अंदर की तरफ फोल्ड करके बुकरम के ऊपर वहाँ से सारी सिलाई लगा दूँगी। तो जो दूसरी साइड है ना, वहाँ से बिल्कुल नीट हो जाएगा नेक लाइन। और फिर जब सेंटर से मैं बाद में कटिंग करूँगी, जब मैं शर्ट के ऊपर इसको स्टिच कर लूँगी। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि ये सारे काम थोड़े थोड़े से करके मैंने किए। अब जब मैं ये भी कर रही थी, नेक लाइन अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था मुझे, क्योंकि काफ़ी टाइम लगा। पहले मैंने फिरकी में धागा भरा और उसको लगाया, फिर नेक लाइन्स को मैंने तैयार किया। यहाँ पे अब ये जो मैंने पट्टी निकाली थी ना, उसके साथ मैंने लेस भी लगाई है, एंड यू कैन सी। और ये भी थोड़ा ट्रिकी था, आराम से करने वाला था, तो इसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा। एंड स्लोली मैंने सारा काम किया और पट्टी की दोनों साइड्स पे मैंने लगाई है लेस। अभी आप थोड़ी देर के बाद देखिएगा कि कैसा बनाया मैंने नेक, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। आप जब मैं ड्रेस पहनूंगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं यही वाला ड्रेस बना के पहन के काम करूँगी। तो इसमें अभी पूरे ड्रेस की स्टिचिंग नहीं हुई है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो रही थी, काफ़ी दिन हो गए मैंने वीडियो पे अपलोड नहीं की है। हाँ, मैंने आप सबके साथ वो जर्नलिंग वाली वीडियो शेयर की है, तो मुझे लगता है कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है जर्नलिंग करने में, राइटिंग्स करने में, रीडिंग्स करने में। एनीवेज, हर एक की अपनी इंटरेस्ट की बात होती है। मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ जो मैं करती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, और इसी भी कर देती हूँ। हो सकता है किसी को मुझसे मोटिवेशन मिले। अच्छा, अब ये शर्ट की फ्रंट साइड पे नीचे बॉर्डर है जो एम्ब्रॉयडर्ड है और गेंजा का है, उस पर मैंने पिन्स लगा के रखी हुई थी एट द टाइम ऑफ कटिंग। तो अब सबसे पहले मैं इस पैच को जॉइन करूँगी, उसके बाद मैं नेक लाइन बनाऊँगी। तो इस पैच के ऊपर मैंने वो वाली जो सेंटर वाली लेस होती है ना, वो लगाई है, और वो बहुत ही खूबसूरत सी है, मिल्की लेस है। तो ये भी बहुत ट्रिकी थी, स्लोली मैंने लगाई। अच्छा, जिस दिन मैंने ये कटिंग की है और उससे अगले दिन भी ऑफ कोर्स जो मैं स्टिचिंग करती रही, तो जो बाकी के फिर काम थे, कुकिंग था, जो मैंने खाना बनाया, उनको मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था, क्योंकि फिर वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो रही थी और मेरे फ़ोन में स्टोरेज का मसला भी हो रहा था और चार्जिंग का भी प्रॉब्लम हो जाता है। मैंने इसलिए भी नहीं बनाई, क्योंकि अब अगर मैं वीडियो बनाते हुए खाना बनाती हूँ ना, तो फिर ज़्यादा देर लग जाती है और बच्चे तंग हो जाते हैं। जब हम ये काम कर रही होती है ना माएँ, तब भी थोड़े बच्चे इग्नोर हो रहे होते हैं। मैं ये काम तब करती हूँ जब बच्चे अपना बिज़ी होते हैं गेम्स में या फ्री होते हैं, तो फिर मैं ये वाला काम करती हूँ। उसके बाद मैंने जल्दी से जाके ना बिरयानी बनाई थी और
इंस्टेंट बिरयानी बनाई थी, इसी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर नहीं की। खैर पैच मेरा बहुत खूबसूरत लग गया है। अब मैं इसका नेक लाइन बनाऊँगी। तो माशाल्लाह से शर्ट ऑलमोस्ट पूरी इसकी स्टिचिंग मैंने दिखा दी है और आपको इंशाल्लाह ताला पसंद आएगा। तो खैर मैंने काफ़ी टाइम के बाद स्टिचिंग की है, क्योंकि प्रॉपर स्टिचिंग मैंने अभी दोबारा से स्टार्ट किया है, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम माओं को टाइम ही नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता था। मेरी बेटी जब छोटी थी ना तो मैं उनके कपड़े स्टिच करके उनको डिफरेंट डिज़ाइंस के पहनाती थी और मुझे अच्छा लगता था। शलवार कमीज़ में बनाती थी दुपट्टों के साथ और डिफरेंट ना, और बहुत अच्छा उनको पसंद आता था। तो अब उनकी अपनी चॉइस होती है, जो उनको अच्छा लगता है, ब्रांड से लेना चाहती हैं तो मैं वहाँ से ही ले देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने नेक की पहले सेटिंग की और सारी पिन्स लगा दी हैं। पिन्स लगाने का फ़ायदा ये होता है कि मूव नहीं करता और जिस जगह पे जो हम सेटिंग करते हैं ना वो वहीं पे ही रहता है और हम आसानी से सिलाई लगा लेते हैं। अब ये नेक आप देख रहे हैं कि मुझे आइडिया है कि जो नीचे की पट्टी मैंने इसको अंदर करना है अब ऊपर वाली पट्टी के साथ। तो ये मैं जब सिलाई लगा के इसको पलटूंगी तो तब आपको इसका आइडिया ज़्यादा अच्छी तरह से हो जाएगा। अब साथ साथ मैं पिन्स उतारती चली जाऊंगी और उसको मैं स्टिच करूंगी। तो यहाँ पे मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड पे लगाती हूँ, क्योंकि स्टिचिंग थोड़ी स्लोली होती है ताकि ये ख़राब ना हो। तो हम जैसे कहते हैं ना टेलर्स को कि बस जल्दी से कपड़े सी दें, तो बेचारे हालांकि इतने ज़्यादा प्रैक्टिस्ड होते हैं इसके बावजूद टाइम टेकिंग होता है। तो खैर ख़ुद से थोड़ा बहुत आना चाहिए, कभी आपको फ़िटिंग करनी पड़े, कभी कोई ऑल्ट्रेशन करनी पड़े तो ख़ुद ताकि आप घर पे कर सकें। और ये मैंने अब बीच में से कपड़ा आपने देखा कट किया है और साथ में सारे कट्स लगा दिए, क्योंकि कट्स नहीं लगाऊंगी ना तो ये फ़ोल्ड नहीं होगा। और अब आप देखेंगे कितना अच्छा फ़ोल्ड हो गया। जो मैंने पट्टी भी इसके अंदर रखी थी ना वो भी फ़ोल्ड हो गया। अब मैं पट्टी को सिलाई लगाऊंगी। अच्छा, कुछ इस तरह से भी होता है कि आप पहले ये पट्टी लगा के और ऊपर नेक लाइन को भी बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मुझे अनकम्फर्टेबल लगता है, उसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन इस तरह से बहुत इजीली बन जाता है। और आप देखिए कि माशाल्लाह से पिन्स लगाने का फ़ायदा ये हुआ कि जल्दी से बस मैंने उसी जगह पे उनको सिलाई लगा दी। अच्छा, कुछ स्टिचिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, वो आप जब तक खुद से स्टिचिंग नहीं करेंगे ना आपको कभी भी एक्सपीरियंस के बगैर नहीं आएगा। बहुत बार बहुत सारी गलतियां करने के बाद हमें पता चलता है कि किस चीज़ को कैसे करना था। अच्छा, फिर वो करते करते मुझे बच्चों ने कहा भूख लग रही है। मैंने जल्दी से आके चिकन चिली ड्राई विद वाइट राइस बनाए थे, एग फ्राइड राइस भी नहीं बनाए क्योंकि बच्चे कहे थे बहुत भूख लग रही है। मैंने इसकी रेसिपी नहीं शेयर की, वीडियो लंबी हो जाती है, इस वजह से बस मैंने आपको दिखा दिया। साथ में मैंने चावल बनाए हैं और फिर खाना खाने के बाद बर्तन भी रखने थे, बहुत सारे काम थे, सारे काम मैं कैप्चर नहीं कर सकती थी। आई थिंक सो आप ये बात अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये राइस भी अच्छे हो गए थे, तो बस इनको फाइनली मुझे दम लगाना था, बल्कि राइस थोड़े ज़्यादा ही बॉयल हो गए। ये वाला गैजेट है जो मैं आपसे कह रही थी, सुई डालने वाला। आप देखिए इसके आगे ना पतली सी तार है, उसको हम सुई के अंदर डालते हैं और वो तार बड़ी है, ठीक है। उसके अंदर धागा डाला और अब मैं पीछे से इसको खींचूंगी, आप देखिएगा, और धागा आराम से सुई के अंदर। यस, दिस इज़ इट। कितना आसान है ये देखें। ये गैजेट आप किसी भी सिलाई जहाँ से नलकी वगैरह मिलती है ना, धागा और मशीन की चीज़ें, तो उनके पास अवेलेबल होगा। अच्छा, फिर खाना बनाने के बाद आई टुक शावर, मैंने चेंज किया और दोबारा से मैं आकर बैठी, क्योंकि जिस जगह पे मैं सिलाई कर रही थी ना वहाँ पे गर्मी हो रही थी। और फिर मैंने खाना बनाया, खाना खाया तो भी मुझे काफ़ी गर्मी लगी। इसके बाद फिर आकर मैंने इसको दोबारा से स्टिच किया है। तो ये मेरा 2 दिन का काम है, 1 दिन का नहीं है। 2 दिन मुझे लगे इस वीडियो को बनाने में और 3 दिन लगे मुझे इसको एडिट करने में, क्योंकि
बाकी के घर के काम भी तो करने होते हैं, मुझे बच्चों को देखना होता है, घर को देखना होता है, हर एक चीज़ को मैनेज करके रखना होता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें, मीनवाइल मैंने आपके साथ दूसरी वीडियो को शेयर कर दिया था। अब मैंने शर्ट के बैक का नेक तैयार किया है और ये भी उसी तरह से जैसे मैंने फ्रंट का किया था, बस इसको मैं करूँगी। उसके बाद फ्रंट और बैक दोनों के शोल्डर से सिलाई लगा के जोड़ दूँगी और फिर फिटिंग की सिलाई लगाऊँगी। एंड पे रह जाएंगी स्लीव्स और चॉक्स को भी मैंने फोल्ड कर दिया है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। और चॉक भी फोल्ड करते हुए हमने प्रेसिंग करना होता है। अच्छा, फिर मैं अब आपसे बात करी थी कि बेटियों को कोई ना कोई हुनर ज़रूर सिखाएं, ऐसा कि जो कि उनकी अपनी ज़िंदगी में उनके काम आए। अगर खुदा न खास्ता कोई टेलर की सिलाई अफोर्ड नहीं कर सकता हो तो वो ख़ुद से सिलाई कर सके। कभी कभी आपको पता है कि आजकल अगर आप ऑल्टरेशन के लिए टेलर के पास जाते हैं, ट्रस्ट मी, वो कहते हैं बाजी इस पे ज़्यादा टाइम लगता है और स्टिचिंग हम पूरी लेंगे। आप सोचो कि एक तो आपने ब्रांड से ड्रेस ख़रीदा है और उसको आपको ऑल्टर करवाना पड़ रहा है और आपको उसकी स्टिचिंग उतनी ही देनी पड़ रही है, तो क्या फ़ायदा फिर एक ब्रांड से ड्रेस ख़रीदने का। तो इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ें, फिर घर में अगर आपके गले की सिलाई निकल गई है, शर्ट की सिलाई निकल गई है, ट्राउज़र की सिलाई, तो आपको मशीन चलाना आनी चाहिए। बेटियों को हुनर ज़रूर सिखाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ अल्लाह ताला मेरी अम्मी जानी को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। माशाल्लाह पांचों बेटियों को पढ़ाने के अलावा, अच्छी पढ़ाई, आला से आला तालीम हासिल दिलाने के अलावा हर एक हुनर भी सिखाया। स्टिचिंग सिखाई, सिलाई कढ़ाई सिखाई, उसके अलावा मैंने तो निटिंग, क्रोशिया, हर एक चीज़ मैंने सीखी। और इसके अलावा वो फ्लावर्स बनाते थे और सीनरीज़ बनाते थे, वो भी आर्ट वर्क होता है। पहले टाइम में तो इंस्टीट्यूशंस होते थे, सिखाते थे। अब आजकल तो इंस्टीट्यूशंस भी नहीं हैं, सिलाई स्कूल्स भी नहीं हैं कि जहाँ से कि हमारी बेटियाँ जाएं और जाकर सीखें। और अगर कोई फ़ैशन हाउसेस हैं भी तो दे आर फार फ्रॉम आवर हाउसेस। तो बस थोड़ा बहुत यूट्यूब है, उससे आप सीख सकते हैं, लेकिन जब तक कि आपको बेसिक्स भी नहीं आते होंगे ना, जब तक आपने किसी से सीखा नहीं होगा, तब तक आप यूट्यूब से भी नहीं सीख सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत जब तक कि लाइव आप ना सीखें। ये देखें जी, मेरा तो माशाल्लाह से हो गया शर्ट रेडी। और यहाँ पे अब मैं चॉक्स भी फोल्ड करी हूँ और चॉक्स को भी मैं प्रेस करूँगी ताकि इक्वली फोल्ड हों और इनको पिन्स लगा दूंगी। जब मैं इनको सिलाई करूंगी तो इनको ये भी मूव नहीं करेंगे और इक्वल स्ट्रेट चॉक्स की सिलाई होगी, वरना सिलाई लगाते हुए ना कपड़ा खिंचता है और उसके अंदर चुनट आती चली जाती है। जो लोग स्टिचिंग करते हैं उनको ये ज़्यादा अच्छी तरह से पता होगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो मेरे फ़ोन की चार्जिंग भी लो हो रही थी और मैंने सोचा कि काफ़ी लॉन्ग हो गई ये वीडियो, यहाँ तक बस आपके साथ शेयर करती हूँ। नेक्स्ट अब आप मुझे इसको पहने हुए देखिएगा इंशाल्लाह ताला। आई होप यू लाइक द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।